Hello student, this is class 8th, chapter 17, Men's Intervention in Natural Phenomena. This is the chapter, and in this chapter you will learn about deforestation and its causes, over extraction of fossil fuels, and management and protection of environment. Okay, now come to the topic and let's start the chapter. First, we came to know about forest. Forests play an important role in regulating the water cycle, maintaining quality of air, preventing soil erosion, and at the same time meeting the essential requirements of the people on renewable basis. मीन्स फॉरेस्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल रेगुलेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं, हमारा वाटर साइकिल रेगुलेट करते हैं, एयर की क्वालिटी मेंटेन करते हैं एंड सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, चेक करते हैं. ओके और जितनी भी पीपल की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसको भी वो रिन्यूएबल बेसिस पर फुलफिल करते हैं. Forests have suffered depletion due to the pressure arising out of increasing demand of fuel, wood and timber. फॉरेस्ट धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है जिससे डिमांड हमारी बढ़ रही है. फ्यूल और वुड की डिमांड, टिम्बर की डिमांड से इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से ये एक रीज़न है जिससे कि जो फॉरेस्ट हैं वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फॉरेस्ट डिक्रीज़ होते जा रहे हैं. Now, the deforestation and its causes. First of all, what is the deforestation? Felling of trees to fulfill our need of fuel and timber is called deforestation. Deforestation means एक बहुत बड़ी एरिया से ह्यूमंस की नीड, किस चीज़ की नीड, फ्यूल्स की, टिम्बर की नीड को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को गिराया जा रहा है, काटा जा रहा है. दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. वी आर कॉन्स्टेंटली इन नीड ऑफ मोर एंड मोर फ्यूल, वुड, टिम्बर एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन मटीरियल. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रहा है, इसी वजह से हमें ज़्यादा वुड की, ज़्यादा टिम्बर की और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वुड का उसकी नीड हो रही है जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है. नाउ द टॉपिक, द कॉजेज़ फॉर डिफॉरेस्टेशन कैन बी लिस्टेड एज अंडर. व्हाट इज़ द कॉजेज़ फॉर द डिफॉरेस्टेशन? सबसे बड़ा कॉज तो ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन by economic and technological development, more and more land is required for roads, railways, housing, industries, school and colleges. क्योंकि डेवलप धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, हमारी इकोनॉमी के लिए और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लैंड की नीड हो रही है. किस लिए? रोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, रेलवेज़ की, हाउसिंग बनाने की, इंडस्ट्रीज़ की, स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हमें नीड हो रही है. इसी वजह से फॉरेस्ट को या पेड़ों को काटा जा रहा है जिसकी वजह से लैंड पर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएँ. फॉरेस्ट इज़ द ओनली एरिया फ्रॉम वेयर लैंड कैन बी रिट्राइव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन अकर. इसी वजह से फॉरेस्ट को जो एरिया है उसको प्लेन किया जा रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन अकर हो रहा है. सेकेंड कॉज है वुड फॉर द इंडस्ट्रीज एंड द पेपर. वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस, क्रेट्स, पैकिंग केसेस, फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज़, पेपर्स, मैच बॉक्स, आर्ट वर्क, शिप्स, बोर्ड, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए वुड की नीड होती है और इसीलिए पेड़ों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ताकि इन सब चीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके. नेक्स्ट इज डैम एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. A large forest area has to be cleared
टू कंस्ट्रक्ट डैम फॉर स्टोरिंग वाटर। अब वाटर को स्टोर करने के लिए डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत बड़ी एरिया की नीड होती है। तो वो एरिया फॉरेस्ट को कट करके डिफॉरेस्टेशन के थ्रू वो एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्युपाइड किया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। अ लार्ज फॉरेस्ट कवर इज़ लॉस्ट इन दिस वे। एक बहुत बड़ा जो एरिया है फॉरेस्ट का जो कवर किया हुआ है वो लॉस्ट हो जा रहा है, वो चला जा रहा है हमारी नीड की वजह से, हमारे डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेन हो रहा है, वो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से डैम बनाए जा रहे हैं। और डैम के लिए किसकी नीड होती है? लैंड की नीड होती है, जिससे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। नाउ द फायर्स। अकरेंस ऑफ फायर्स इन फॉरेस्ट इज़ अ कॉमन फिनोमिना। मोस्टली आप लोगों ने देखा हुआ है कि समर सीज़न में जब जो बुशेस हैं, ट्रीज़ हैं, वो ड्राई हो जाते हैं तो वहाँ पर एकदम से फायर लग जाती है ना। वंस द फायर स्टार्ट इट डज नॉट स्टॉप टिल इट हैज़ कॉजेज अ ह्यूज लॉस। जब तक ये जो फायर होती है अगर ये एक बार स्प्रेड हो गई तो तब तक बंद नहीं होती है, तब तक जब तक कि एक बहुत बड़ी एरियाज़ का नुकसान ना हो जाए, एरियाज़ का जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। फायर डिस्ट्रॉय ट्रीज, सीडलिंग एंड ह्यूमस। फायर क्या डिस्ट्रॉय करता है फॉरेस्ट में? ट्रीज़ को, सीडलिंग जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं सीड से, जो सीडलिंग निकल होती है, एंड जो ह्यूमस है उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लांटेशन नहीं हो पाता है।